नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज हम मौजूद हैं गंगा किनारे कोलकाता में, जहां पूरे देश में एम फैक्टर यानी कि नरेंद्र मोदी की चर्चा बहुत आम है। पश्चिम बंगाल में भी एक एम फैक्टर बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये एम फैक्टर मोदी फैक्टर इसे कहा जा सकता है या ममता फैक्टर कहें। आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पैनल यहां पर मौजूद है। राम कुमार शुक्ल जी, पश्चिम बंगाल में भी एक एम फैक्टर बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये एम फैक्टर मोदी फैक्टर इसे कहा जा सकता है या ममता फैक्टर कहें। आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पैनल यहां पर मौजूद है। राम कुमार शुक्ल जी सीपीआईएम से हमारे साथ मौजूद हैं, बबलू करीम जी टीएमसी से हमारे साथ मौजूद हैं, उमेश राय जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं और मनोज पांडे जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी में अभी एक नए उम्मीदवार को शामिल किया गया है और वो है बिहार से साबिर अली। उनके शामिल करने के साथ ही वहां पर आपके जो दूसरे मुस्लिम चेहरा हैं यानी कि मुख्तार अब्बास नकवी बड़े उत्तेजित हो उठे। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को कांग्रेस का एक प्रत्याशी टुकड़ों टुकड़ों में काटने की बात कर रहा है। तो क्या ये मोदी फैक्टर इतना बड़ा हो गया है कि अब पश्चिम बंगाल में भी यही सब कुछ सुनने को मिले और देखने को मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि अभी लोग पॉपुलैरिटी पाने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए जी एक नया फैशन चला है मोदी का विरोधिता करना, मोदी के खिलाफ बोलना। चाहे वो ओवैसी जी हो, चाहे मसूद जी हो, चाहे दूसरे और भी कांग्रेस के नेता हैं, विभिन्न राजनीतिक दल के लोग हैं, ये आसानी से पॉपुलैरिटी पाने के लिए मोदी के खिलाफ बोल देते हैं और सारा दिन मीडिया में बने रहते हैं। ये ट्रेंड चल रहा है। वहीं आपने साबिर अली जी की बात कही है, तो अगर देश में किसी नेता के प्रति एकजुटता बन रही है, उसके प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है, तो साबिर अली जी क्यों, हम लोग तो पूरे देश के लोगों को जो मोदी के जी, आपको लगता है कि आज अगर पॉपुलैरिटी पानी है तो मोदी जी के बारे में बोलना शुरू कर दीजिए? नहीं, आपने कहा जैसे कि एम फैक्टर जी, तो ये आज बंगाल का इतिहास देख के देखिए, जो एम फैक्टर यानी हमारे ममता बनर्जी हमारे नेत्री के फैक्टर, वो अच्छी तरह से मालूम है लेफ्ट फ्रंट के गवर्नमेंट को कि एम फैक्टर क्या होता है। यहाँ एम मतलब मोदी फैक्टर इज नथिंग। अच्छा, आप लोग शुक्ला जी, यहाँ पर सिर्फ ममता बनर्जी फैक्टर है। आपकी पार्टी ने अपने आप को तय कर लिया है कि भाई अगले 10 साल तक हम कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। जी देखिए, ऐसी बात नहीं है। हमारी पार्टी तो तय करने वाली, हमारी पार्टी कौन होती है कि अगले 10 साल तक रहेगी? वो तो पश्चिम बंगाल की जनता तय करेगी कि अगले 10 सालों में तक कौन रहेगा कौन नहीं। जी, लेकिन ये ठीक ही है, जैसा कि इन्होंने कहा कि एम फैक्टर जी हमारे बंगाल में 34 सालों तक तो अगर वामपंथियों का देखा जाए तो वो लोगों ने देखा, लेकिन 2.5 साल में जो एम फैक्टर की जो अनुभव या जो एक्सपीरियंस जनता को मिला है, इतना तीता अनुभव है कि एम फैक्टर के बारे में अभी से ही लोग समझने लगे हैं और जनता के इस रुझान को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे जैसे। तो आप किसको रोकना ज्यादा पसंद करेंगे? मोदी को रोकना पसंद करेंगे, ममता जी को रोकना पसंद करेंगे? मेरे ख्याल से दोनों एक ही है। दोनों एक ही है। देखिए, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आप दरअसल ममता बनर्जी को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो मोदी जी को सांप्रदायिक नजरिए से देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं सांप्रदायिक नजरिए से मोदी जी को देखता हूँ और उनकी मदद करने वाले जो लोग उनको कभी मदद देते थे या कुछ अवसरवादिता के कारण अभी कुछ अलग हट गए, मैं उनको भी सांप्रदायिक नजरिए से ही देखता हूँ। बबलू जी, देखिए, सांप्रदायिक नजरिया से देखना अलग बात है और सांप्रदायिक होना एक बात है। तो हम कहते हैं कि बीजेपी एक सांप्रदायिक दल है और उसके खिलाफ हमारे इस बार भारतवर्ष के लोकसभा चुनाव में हम चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष एक सरकार बने जो उन्नयन करे और जो प्रगति करे। देखिए, लेकिन सीपीएम अगर आपको सांप्रदायिक नजरिए से देख रही है और ये मानती है कि आप दरअसल सांप्रदायिक तथाकथित ताकतों के साथ हैं, तो फिर हो गया आपका, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपका पूरा मुस्लिम वोट बैंक जो है खिसक जाएगा आपसे। मुस्लिम वोट बैंक अगर सीपीएम का संग नहीं रहा, मुस्लिम वोट बैंक क्यों नहीं रहा? क्या सीपीएम सांप्रदायिक हो गया था? इसका जवाब मुझे दे। आप क्या कहेंगे पांडे जी? एक लहर की बात जो लोग कह रहे हैं जी, लहर नहीं जहर है और उनका तो कहर है बंगाल में। एक तरफ नफरत हाँ, और दूसरी तरफ प्रताड़ना पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है। एकदम एक्सट्रीम एंड पे जो सर हैं जी, मार्क्सवादियों ने बंगाल को खत्म कर दिया है 35 सालों में। आपकी पार्टी उनके लेकिन बहुत मदद करती रही है। हमने देखा है किस तरह पश्चिम बंगाल को विनाश के मुंह में ढकेला है मार्क्सवादियों ने, और ठीक उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं तृणमूली लोग। और जिनकी आगमन की
ममता बनर्जी ने यहाँ पे पलके बिछाए, जिनका इंतजार कर रही थी मोदी जी, जो लड्डू खिलाने कोलकाता आए थे, उन्होंने तो पूरे देश में जहर बांट दिया है। तो मैं चाहता हूँ ये तीनों शक्ति इस बार अब फिर कभी नहीं आएगी। नहीं तो आप यहाँ पर कितना, आपका अस्तित्व कितना रहेगा, कितने सीटें आ जाएंगे? मेरा अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व रहेगा। आपकी संख्या बढ़ेगी जी, संख्या बढ़ेगी जी, और डिसिसिव जी। कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि समय समय पर ये अपने साथी बदलते हैं। यहीं पर बैठे मेरे दाहिने तरफ उपस्थित दोनों नेतृत्व के लोग जी, एक कांग्रेस ने नहीं कभी साथी बदला है, पुराना सीपीएम के साथ मिलकर देश को लूटने का काम किया। कभी नहीं। यूपीए 2 में तृणमूल कांग्रेस भी कुछ समय तक इनके साथ देश को लूटने में मददगार रही है। जब वहां से इनको पश्चिम बंगाल की सरकार दिखने लगी तो ये वापस आए देश को लूटने के भ्रष्टाचार के क्रम में। मैं काम करता हूं, यहाँ पे जनता से ही पूछ लेता हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं। आप बताइए यहाँ पे क्या फैक्टर ज्यादा है, मोदी, ममता बनर्जी? आप भी जी। अच्छा, एक बात बताइए, सांप्रदायिकता कितना बड़ा जहर है? मुझे लगता है कि आज के टाइम पे ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत बड़ा फैक्टर है? जी हाँ। आपको क्या लगता है? सांप्रदायिकता की जननी तो ममता बनर्जी हैं। मुअज्जिनों को भत्ता दे रही हैं, धर्म के आधार पर बांट कौन रहा है बंगाल को? ये कौन है? ये तो सबसे बड़े सांप्रदायिक है। मोदी को तो कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है, किसी को दिखता नहीं है। बबलू जी सीधे ममता बनर्जी पर अगर इस तरह का आरोप, तो आप क्या कहेंगे? ममता बनर्जी के ऊपर ममता बनर्जी को सांप्रदायिक आरोप जिसने दे रहा है जी, उससे पागल बड़ा और कोई नहीं है। क्योंकि ममता बनर्जी जी जिस तरीका से सेकुलर है आज पूरे भारतवर्ष में, आज आप देखिएगा तो अन्ना हजारे। आप ये कहना चाहेंगे कि कोई भी बात हो जाए, नरेंद्र मोदी की सरकार अगर तथाकथित तौर पर बनती है तो आप कहीं से कोई समर्थन देने की बात नहीं करेंगे? आप पश्चिम बंगाल के लिए स्पेशल पैकेज की कोई डील नहीं करेंगे? कोई पैकेज, कुछ भी डील, कुछ भी आए, लेकिन बीजेपी सरकार को किसी भी हालत में समर्थन नहीं। अगर हम आपको याद दिला दें, अगर हम आपको याद दिला दें, ममता बनर्जी रेल मंत्री रह चुकी है एनडीए शासनकाल में, तो क्या उस समय एनडीए का जो पूरा शासनकाल था, जो सरकार थी, वो सांप्रदायिक नहीं थी क्या? उस समय एनडीए का समय, उस समय जो राजनीतिक परिस्थिति था, वो आज इतिहास देखिए, 15 साल का, लास्ट 15 इयर्स का इतिहास में जी, कोई भी, ना बीजेपी ना कांग्रेस एक सिंगल बहुमत से आकर सरकार बनाया। नहीं, मैं आपसे तो छोटे पार्टी का जरूरत हुआ। बबलू जी, तो एक बहुत सवाल है। एक जमाना है, बहुत दिन पहले नहीं, जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी और वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक नहीं थी क्या? आज नरेंद्र मोदी के तुलना में आप अगर वाजपेयी जी को देखिएगा, सबसे बड़ा खूनी हत्यारा नरेंद्र मोदी है आज का दिन में, जिन्हें प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया गया है। देश का दुर्भाग्य है जी, देश का दुर्भाग्य है जिस देश में आजादी के 67 साल बाद देश के लोगों को आज भी मूलभूत सुविधाओं से महरूम रहना पड़ रहा है, जहां देश का सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई बना है, लोग अपने घर के लोगों को भोजन नहीं करा पा रहे हैं, जहां देश का सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार बना है, जहां देश का मुद्दा सुशासन होना चाहिए, वहां लोग पश्चिम बंगाल में तो मानकर चल रही है कि मोदी बहुत ज्यादा सांप्रदायिक है। मैं आपको बताता हूं, देखिए, किसी के मानने से कुछ होने वाला नहीं है। मोदी जी ने 20 वर्षों में गुजरात में जो काम करके दिखाया है, गुजरात में एक गोधरा के बाद दूसरा घटना नहीं हुआ। लेकिन बहुत मोटी बात है, अगर सहयोग लेने की जरूरत पड़ेगी तो ममता बनर्जी से तो लेना ही पड़ेगा ना। जी, मैं आपको बताऊं, इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर चुनाव लड़ रही है, एनडीए के सहयोगी जो लोक दल है उनके साथ मिलकर, और हमारा पूरा लक्ष्य है 272 प्लस भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ लेगी और मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। मनोज जी, चलिए, हर कोई यहाँ पर दावे अपने कर रहा है। आपकी सरकार और खास करके राहुल गांधी तो मान चुके हैं कि इस बार नहीं, हम 2019 के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, राहुल गांधी कभी ये बात स्वीकार नहीं किया है कि हम 2019 में, हम 2014 की तैयारी में हैं, और 2014 में तैयारी, इस बात तैयारी 2014 की है, लेकिन लड़ाई 19 में। नहीं, लड़ रहे हैं ना, लड़ रहे हैं। हम लोग कहाँ पिछड़ गए हैं? आज सारे लोग हमें कोस रहे हैं जी, हमें रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं मार्ग प्रशस्त हो रहा है। 2004 में पूरे देश को भारत, ऐसा बताइए, ऐसा क्यों होता है कि आपका प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी को कहता है टुकड़े टुकड़े में काट कर फेंक देंगे? फ्रस्ट्रेशन नहीं है तो 15 तारीख को मिलेंगे, जब जीरो आप लोग होंगे, कट के खत्म हो जाएगी टीएमसी, फूल सूख जाएगा। मनोज जी, इसका जवाब तो दीजिए ना। अगर ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है, तो फिर क्या है? आपके उत्तर प्रदेश के प्रत्याशी कहते हैं
कि नरेंद्र मोदी और टुकड़े टुकड़े काट कर फेंक देंगे। नहीं, ये क्या है? ये अशालीन बात है जी, ये अशालीन बात है। कांग्रेस कभी इस तरह के वक्तव्य को समर्थन नहीं करती है। बार बार राहुल गांधी जी ने कहा है कि इस तरह से जो भी प्रवक्ता हैं इस तरह बात न करें, संयम बरतें, गलत बयानबाजी न करें। अगर किसी ने कहा है तो गलत किया है। आज सुरजेवाला जी ने राष्ट्रीय सफाई देते रहिए, लेकिन भाई देखिए आपने उनको टिकट से तो नहीं वंचित किया ना। कांग्रेस के एक अंदरूनी सर्वे ने बताया है कि कांग्रेस की स्थिति दयनीय है, बड़े बड़े धुरंधर चुनाव हारेंगे और कांग्रेस 100 सीट के अंदर। लेकिन भाई देखिए आपने उनको टिकट से तो नहीं वंचित किया ना। कांग्रेस के एक अंदरूनी सर्वे ने बताया है कि कांग्रेस की स्थिति दयनीय है, बड़े बड़े धुरंधर चुनाव हारेंगे और कांग्रेस 100 सीट के अंदर रहेगी। ये इनका अपना सर्वे कहता है, तो देश का सर्वे क्या है? जी एक सेकंड जी। मीडिया का एक क्षेत्र है, मीडिया का सभी नहीं है, सभी मीडिया वाले नहीं है। कुछ मीडिया वाले जो है जो पैसा लेकर के इस तरह का सर्वे निकाल रहे हैं, इसलिए सेम चलिए मीडिया का एक जी ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी का कोई लहर बंगाल में नहीं है। अगर बंगाल में लहर है तो सेकुलर का, और दोनों काम को इत्तेहाद करके, ताकि ये इत्तेहाद ये जताए कि हम लोग दोनों एक है और सेकुलर हुकूमत करेंगे। चलिए जी, आप क्या समझते हैं, क्या बड़ा मुद्दा बंगाल के लिए? बंगाल के लिए बड़े मुद्दे यही है कि बंगाल हमेशा इतिहास गवाह है, बंगाल कभी सेकुलर को सपोर्ट नहीं किया। बंगाल हमेशा जो है वो माने दीदी का। बिल्कुल, आपको क्या लगता है? ओह सॉरी, हाँ जी बताइए साहब। ममता बनर्जी जी हमको चाहिए, ममता बनर्जी के लिए हम जान दे देंगे जी। बच्चा मांगे माँ की गोदी, देश मांगे नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी जी। अच्छा ये बताइए कि आपके हिसाब से आज बड़ा मुद्दा क्या है? आपके हिसाब से सेक्युलरिज्म बड़ा मुद्दा है, आपके हिसाब से विकास बड़ा मुद्दा है? हम लोगों के हिसाब से आज विकास बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देश में आज विकास हो ही नहीं रहा। न कांग्रेस पार्टी ने कभी विकास की तरफ ध्यान दिया और न ही बीजेपी ने। बीजेपी भी इसके पहले सरकार में थी, लेकिन बीजेपी ने कभी भी विकास के बारे में, उन्नति के बारे में कभी ऐसे कुछ नहीं कहा, और न ही कांग्रेस ने भी कहा। ये हम लोगों को विकास के लिए हम लोग ने ममता बनर्जी जी को आगे बढ़ाने के लिए पूरे भारत में मोदी जी की लहर है, बंगाल में से बिल्कुल नहीं है। आप लोग को क्या लगता है? हम एक ही बात बोलेंगे, गुजरात दंगा का जो नायक है मोदी, दूर हटो। बिल्कुल। अच्छा एक मैं आप सबों से बस एक बेसिक मुद्दा समझना चाहता हूँ। आज हमारे देश में बड़ा मुद्दा क्या है, मोदी या विकास? सबसे पहले शुक्ला जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए बात ऐसी है कि अभी जहाँ हर लोग कह रहे हैं कि देश का नेता कैसा हो, वहीं पर हम वामपंथी सारे देश में इस वक्त हमारा ये नारा है कि देश की नीति कैसी हो। हमारा मानना है कि अगर 65 साल क्या है, अगर 65-100 साल भी कांग्रेस बीजेपी आते जाते रहे तो भी देश की स्थिति सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि इनकी नीतियां एक जैसी। आज नीतियों की बात करते करते तो आप ऐसा लगता है कि इतिहास बन गए। कहाँ गई वो तमाम? देखिए पश्चिम बंगाल का जो कुछ भी चेहरा है उसके लिए तो तृणमूल कांग्रेस शहर नेता दिखाई दे रहा है, आप तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे। जी देखिए बात ऐसी है कि हमारी नीतियों के ऊपर भरोसा किया, इसलिए हम 34 साल रहे हैं और 34 साल तक लोगों ने परखा। तृणमूल कांग्रेस के द्वारा जो बड़े बड़े वादे किए गए, जनमत लेकर नहीं रहे, जनता बैलेट बॉक्स दखल करके रहे, बैलेट बॉक्स अगर ऐसी कर रहे, 34 साल जनमत लेकर नहीं रहे, रिगिंग करके। अगर ऐसी बात है तो यही आरोप आपके ऊपर भी लग रहा है कि जो तमाम लोग जो तथाकथित तौर पर एक जमाने में सीपीएम के तथाकथित तौर पर गुंडे माने जाते थे, आज वो आपकी पार्टी में शामिल हो गए, हो रहे हैं जी, ऐसा कहा जा रहा है। हो रहे हैं, अगर शामिल हो रहे हैं जी तो क्यों हो रहे हैं? उन्हें विकास नजर आ रहा है। ममता बनर्जी जो बंगाल में जिस तरीके से विकास कर रहा है, पूरे अवाम आज परिवर्तन हो रहा है। क्या नजर आ रहा है ठीक से बताइए? आज का परिवर्तन। कैमरामैन को मनोज जी के हाथ में ध्यान दीजिए, क्या नजर आ रहा है मनोज जी? जो सीटेट परीक्षा में जो भ्रष्टाचार हुआ वो विकास है। लाल झंडा पकड़ के जो लोग बंगाल को लूट रहे थे जी, आज वही लोग, डंडा वही है और झंडा टेम्पोररी फूल का है, और एक ही धंधा है सिर्फ धन उगाही का। पूरे बंगाल को लूट रहा है, पूरे बंगाल में